फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मा एनालिसिस सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही है जिसमें कि लगभग आपके 37 वीडियो है एज पर योर पीसीआई सिलेबस, है ना। पीसीआई का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लगभग एक साल पहले मैंने सारे आपके एज पर पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स डाल चुका हूं मैं। आप एक क्लिक पे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा लग रही है तो आप उसको 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ स्टूडेंट के कल एग्जामिनेशन है, तो और भी ये वीडियो बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के जिनके फ्यूचर में कभी ना कभी एग्जाम जो है वो होंगे। और हर समय क्वेश्चन रहता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दीजिए किस हिसाब से हम तैयारी करें। तो वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट ही है, बट कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली आपको हो सकता है कल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सके। इसमें सिंपल सी बात है भैया कि जितने भी आपकी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है उसका जो चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मिल सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और विथ एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। जैसे कि एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स के बारे में। एरर्स में से आपको डेफिनेटली 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंप्योरिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आपका लिमिट टेस्ट जो है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिमिट टेस्ट में कौन कौन से पढ़े सर? 4 से 5 है। टेस्ट में मीनवाइल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्लोराइड का जो प्रोसीजर है वो क्या है। यूजुअली आपको इस हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, बहुत सारे दे रखे हैं, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो देखिए जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल अच्छे से अटेंड किए उनको तो सारे लगभग याद रहेंगे, बट यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। और आपका ऑक्सैलिक एसिड कैसे बना सकते हैं पॉइंट 1 पॉइंट नॉर्मल के लिए। अब कैसे क्या बनाना है सब हम बात कर चुके हैं, स्क्रीन पे आपको मैंने प्लेलिस्ट बता दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में से, आप मोटे तौर पे देख लीजिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, आपका मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, एक डिफरेंस आ जाता है, मोलालिटी और मोलरिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपका थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका, है ना, वीक एसिड वीक बेस हो गया, जो जितने भी टाइप है वो आपको याद करने हैं। और 2 थ्योरी है, कौन कौन सी, ओसवाल्ड और ये वाली जो है वो आपको याद करनी है। ठीक है, क्यूनॉइड थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व में से आपको डेफिनेटली एक आधा सवाल जरूर मिलेगा। नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन में सीधी सी बात है, जितने भी सर सॉल्वेंट आपने पढ़ाए हैं नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन में, जितने भी आपने सॉल्वेंट पढ़ाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। सब कौन कौन से, है ना, प्रोटोजेनिक, एप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, वो सारे विथ एग्जाम्पल, है ना। ये आप चीज ध्यान रखना, विथ एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, कुछ भी चीज को आप याद करें तो। नेक्स्ट यहाँ पे कई बार सोडियम बेंजोएट का ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो उसको भी आप मीनवाइल याद रखना। थर्ड यूनिट की मैं बात करूं, प्रेसिपिटेशन में तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोड्स, मोलार्ड्स और फजन मेथड। तो यहां पे देखो मोड्स तो आपको याद करना ही करना है, इसके अलावा आपको फजन मेथड भी याद करना है, और मॉडिफाइड और मोलार्ड्स मेथड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इसका प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो डीमस्किंग और मस्किंग एजेंट का आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसके मेटल इंडिकेटर भी आप 1-2 एग्जांपल जो है याद रखना विद स्ट्रक्चर, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन मिल सके। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है, स्टेप जितने भी है इसके वो सब आपको याद हो जाने चाहिए, जितने भी स्टेप है ना। सिंपल सी हम पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग, है ना, इग्नाइशन कैसे करना है, ड्राइंग कैसे करनी है, वो सारा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायजोटाइजेशन में, तो डायजोटाइजेशन जस्ट आप इतना ही याद रखिए कि जितने भी सर बेसिक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड आपका 4th एंड 5th यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में कंसेप्ट याद करने आपको, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री है, कंप्लीट आपको समझना होगा। स्क्रीन पे आपको वीडियो भी दिख रहा है, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार यहाँ पे सेरीमेट्री और ब्रोमेट्री में से क्वेश्चन आया है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आयोडोमेट्री।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एनालिसिस में आप जानते हैं कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी। ये ऐसी यूनिट है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते और आपको कंप्लीट करना भी है और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मीनवाइल आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, देखिए कंडक्टोमेट्री की आपकी कंडक्टिविटी सेल इंपॉर्टेंट है और कंडक्टिविटी टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी टाइट्रेशन कौन कौन सी, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, इस हिसाब से हमने बनाया था ग्राफ, ठीक है। पोटेंशियोमेट्री में जितने भी आपकी रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो आपको याद कर लेने हैं, जितने भी रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो आपको याद रखने हैं। और पोलरोग्राफी की मैं बात करूं तो यहां पे आपको आइकोविक इक्वेशन याद करनी है और ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से मोस्टली आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है वो पहले करना है, नीट एंड क्लीन करना है, काट चाट नहीं करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। आपको कितना अच्छा आ रहा है वो तब पता चलेगा जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अमर स्टार एकेडमी, हिमांशु राजपुरोहित। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।